मतलब ना घर बसा है हमारा और ना बसने देंगे तुम्हारा। कि पिछली बार इन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, राम मंदिर को ले आए। ऐसे यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई चमार है, कोई पासी है, कोई अहिर है, कोई गणितिया है, अच्छा, सब समाज के लोग हैं यहाँ पे? सब समाज के हैं। लेकिन जब बात आती हिंदू और मुसलमान की तो सब जातियाँ अलग होकर मुसलमान और हिंदू दो जगह बढ़ जाता है। जी जी जी। इन्होंने बढ़िया बंटवारा किया हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू को एक तरफ खड़ा कर दिया। तो जो उनके नीतियों से सहमत नहीं भी था उसने भी वोट उनको दे दिया राम मंदिर के मुद्दे पे। और योगी जी को 10 में 10 दूंगा, इसलिए दूंगा कि वो झूठ बढ़िया बोल लेते हैं। झूठ बोलने वाला आदमी समाज का बहुत बड़ा हित कर रहा है, उसने पूरा हिंदुस्तान बेच रखा है। और ये चोर से कहते हैं चोरी करो और साहस से कह रहे हैं जगते रहो, यानी दो फुसली नीत चल रहे हैं, दोहरी नीत चल रहे हैं। और दोहरी नीत चलने वाला आदमी कभी सफल नहीं होता है। मायावती जी बीजेपी का उस तरह से सामना नहीं कर पाएंगी जिस तरह से अखिलेश जी कर सकते हैं। 5 किलो राशन महीने में एक आदमी को मिलता है जिसकी कीमत मैक्सिमम मार्केट रेट पे 100 रुपये होगी। और लेबर जो है मजदूरी अगर करने जाता है 350 मिलता है। तो अगर राशन फ्री आप दे रहे हैं तो हम राशन लेने जब जा रहे हैं तो हमको 250 रुपये का तो लॉस तो ऐसे ही हो गया। आपने क्या दिया हमको? जहाँ 350 मिलते थे वहाँ 100 दिया और उसके बाद कह रहे हैं आप कि हम आपको राशन फ्री दे रहे हैं। अब आप खाली हमको कामचोर बनाना चाह रहे हैं। जो गांव का आदमी सुबह उठ के 4 बजे और शाम को 10 बजे तक काम करता है, उसको आपने ऐसा कर दिया कि राशन के लिए सुबह जाके वहाँ आपके यहाँ बैठा रहता है और 100 रुपये का राशन दे के आपको उसको 350 की मजदूरी जो करनी थी वो नहीं करने दे रहे हैं। तो उनकी नज़र में हम जाहिल कहे जाएँ तो हमको जाहिल कहलाने में भी गर्व है, इसलिए कि हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ जो कुछ होता है वो दिखाई नहीं देता है। यहाँ अंडर करंट जिसको कहते हैं वो चलता है। आज बदलाव की लहर चल रही है। गुंडागर्दी जितनी थी उससे कई % बढ़ गई। आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा लोग पर्चा नहीं दाखिल कर पाए। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी कि बीडीसी वोट देने के बजाय उसको उठा लिया गया है। लोकतंत्र की हत्या हुई है और उसको आप कहें कि गुंडागर्दी कम हुई तो कैसे हुई? मतलब आपके गांव का मूड क्या है? आपके गांव के लोगों का मूड? गाँव का मूड पूरा तौर से समाजवादी पार्टी के साथ है। हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने। योगी जी रिपीट होंगे या फिर बदलाव होगा? बदलाव होगा तो आखिर कौन आएगा? खैर, आपको बता दें कि ये जानने के लिए आज हमारी फौज आ पहुंची है लखनऊ के कठिंगरा गांव में। आप देखिए यहाँ पर तमाम ग्रामीण हमारे बगल में खड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार होने वाली है। सर, अब की बार यूपी में तो अखिलेश यादव की सरकार होनी है। रोजगार दादाजी बहुत दिए जा रहे हैं और युवा खुश है, युवा वर्ग खुश है यूपी में। युवा वर्ग अगर खुश होता तो युवा के प्रति साथ में खड़े हुए हैं। इनकी बात आपने सुनी है। जी जी। आप ये बताइए कि जितने भी निकाले गए हैं पद उनमें कभी भर्ती हो पाए? कहीं कोर्ट से कहीं किसी लेवल पे उसको रोक दिया जाता है। और वो सिर्फ इसलिए रोका जाता है कि ये हम कहने को रहे कि हमने सरकार नौकरी देने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया तो उससे हमारे ऊपर कोई चार्ज ना लगे। बीजेपी की सोच है। बीजेपी सरकार को चलाने वाले सिर्फ RSS के लोग हैं। मोहन भागवत ही सब कुछ हैं। आपके मोदी जी और ये मात्र कठपुतली हैं। और इन लोगों के शासन में इन्होंने राशन कहा कि हम फ्री दे रहे हैं। 5 किलो राशन महीने में एक आदमी को मिलता है जिसकी कीमत मैक्सिमम मार्केट रेट पे 100 रुपये होगी। और लेबर जो है मजदूरी अगर करने जाता है 350 मिलता है। तो अगर राशन फ्री आप दे रहे हैं तो हम राशन लेने जब जा रहे हैं तो हमको 250 रुपये का तो लॉस तो ऐसे ही हो गया। आपने क्या दिया हमको? जहाँ 350 मिलते थे वहाँ 100 दिया और उसके बाद कह रहे हैं आप कि हम आपको राशन फ्री दे रहे हैं। दूसरे किसी भी आदमी को कामचोर या बना दिया जाए तो उसकी कर्मठता ख़त्म हो जाएगी। अब आपके ऊपर हम निर्भर हैं कि 5 किलो राशन मिलेगा उससे हम खाएंगे। जब हम उससे हम निश्चिंत हो जाएंगे हमको नहीं मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे और उससे ज़्यादा हमको अचीवमेंट होगा, हमको ज़्यादा मिलेगा। अब आप खाली हमको कामचोर बनाना चाह रहे हैं। जो गांव का आदमी सुबह उठ के 4 बजे और शाम को 10 बजे तक काम करता है, उसको आपने ऐसा कर दिया कि राशन के लिए सुबह जाके वहाँ आपके यहाँ बैठा रहता है और 100 रुपये का राशन दे के आपको उसको 350 की मजदूरी जो करनी थी वो नहीं करने दे रहे हैं। तो अब की बार ज़्यादा मूड क्या है? जनता का मूड क्या है? जनता का मूड, जनता जिस समस्याओं से जब जूझती है तो उन समस्याओं के ऊपर गहन मंथन करती है। गाँव के लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं। हम लोग खैर गाँव के ही हैं और उनकी नज़र में हम जाहिल कहे जाएँ तो हमको जाहिल कहलाने में भी गर्व है, इसलिए कि हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ जो कुछ होता है वो दिखाई नहीं देता है। यहाँ अंडर करंट जिसको कहते हैं वो चलता है।
आज बदलाव की लहर चल रही है। लोगों की निगाह युवा नेतृत्व पर है। वो युवा नेतृत्व जिसने विदेशों में भी पढ़ाई की है, 5 साल मुख्यमंत्री रहा है और अपने यूपी के राज्य का जहाँ तक समय रहा है, यहाँ 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्य पूरा, उसमें एक अखिलेश भी है। तो हम लोग तो अब इस तरह की सोच में हैं कि अखिलेश जी को बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों का व्यक्तिगत अगर इस गांव की मैं बात करूं तो बहुत हित किया है। तो मतलब आपके गांव का मूड क्या है, आपके गांव के लोगों का मूड? गांव का मूड पूरा तौर से समाजवादी पार्टी के साथ है। हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने। अच्छा, पिछली बारी दादाजी मैं सवाल करना चाहूँगा, पीछे थोड़ा जाते हैं, तो पिछली बारी क्या मूड बना था कि अखिलेश जी या योगी जी? देखिए, पिछली बार इन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, राम मंदिर को ले आए। ऐसे यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई चमार है, कोई पासी है, कोई अहिर है, कोई गणितिया है। अच्छा, सब समाज के लोग हैं यहाँ पे? सब समाज के हैं। लेकिन जब बात आती हिंदू और मुसलमान की तो सब जातियाँ अलग होकर मुसलमान और हिंदू 2 जगह बढ़ जाता है। इन्होंने बढ़िया बंटवारा किया हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू को एक तरफ खड़ा कर दिया। तो जो उनके नीतियों से सहमत नहीं भी था उसने भी वोट उनको दे दिया राम मंदिर के मुद्दे पे। मतलब आज भी हिंदुस्तान में अभी धार्मिक भावना कम नहीं है। धर्म के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, मारकाट हो रही है। और बीजेपी जो धर्म का नाम लेके चिल्ला रही है, गोहत्या रोक रहे हैं। और गायों को अब गोहत्या जो होती है फिर भी कष्टकारी कम था। आज गाय के पैर कट जाता है, उसका कोई इलाज करने वाला नहीं है, वो तड़प तड़प के मरता है। जिसको एक दिन में मर जाना चाहिए 15 दिन, महीना भर, 2 महीने तड़पता रहता है। और उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता चिल्लाते हैं, उसमें बड़े बड़े नेताओं के मेरठ वगैरह में जो है जितने भी बदशालाएँ हैं उसमें ज़्यादातर बीजेपी नेताओं की हैं। तो इस तरह से आप एक तरफ तो कहते हैं हमसे कि जगते रहो, उधर चोर से कहते हैं चोरी करो। अखिलेश यादव को 10 में से काम के मामले में कितने नंबर देंगे आप? हमको 10 में 10 देंगे, सिर्फ इसलिए कि झूठ बढ़िया बोलते हैं और उनके झूठ के हिसाब से मैंने अखिलेश जी का पूछा दादा। नहीं, अखिलेश जी के तो मैं पूरा नंबर दूंगा उनके कार्य पे। और योगी जी को 10 में 10 दूंगा, इसलिए दूंगा कि झूठ बढ़िया बोल लेते हैं। और झूठ बोलने वाला आदमी समाज का बहुत बड़ा हित कर रहा है, उसने पूरा हिंदुस्तान बेच रखा है। आज हिंदुस्तान को चलाने वाले अडानी और ठरानी हैं और उसके बाद RSS है। मोदी और योगी का कहीं कोई नाम नहीं है। बीजेपी में मुखौटा मात्र हैं। जो कुछ है आज RSS है, वहाँ पे RSS के ही काम हो रहे हैं। अब जैसे आप कहते हैं कि लोग की गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन गुंडागर्दी का हो सकता है जैसे यहाँ छोटे भैया कोई किसी खेत से करवी काट लाया, इस तरह की चोट हो सकता है बढ़ गए हों, कम हो गए हों, लेकिन बड़े चोर तो बढ़ गए। अब पता चला माल्या वगैरह भाग गए करोड़ों अरबों लेके, नीरव मोदी भाग गए, उनको आप क्या ले आए? दूसरे आपने कहा कि हम काला धन वापस ले आएंगे। आप बताइए कितना काला धन लाए? नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट निकाली तो उसे साबित हुआ कि काला धन कहीं है ही नहीं। पूरा जितना आया उसका करीब 99.9% पैसा वाइट मनी के तौर पे वापस आया, तो काला धन कहाँ बचा? और आपने कहा मैं काला धन लाऊंगा। तो मतलब कि कोई नंबर देंगे या फिर? नंबर हम बता रहे हैं, झूठ बोलने के लिए उनको हम 10 में 10 दे देंगे। योगी जी को? योगी जी को कोई झूठ अच्छा बोलते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव को 10 में से कितने नंबर देंगे? काम के ऊपर उनको 10 में 10 उनको भी देंगे। उन्होंने ठीक ठाक काम किया है इसलिए देंगे उनको। और उन्होंने बढ़िया झूठ बोला है, झूठ बोलना भी एक कला है। और ये आर्ट अगर उनके अंदर है तो उस पर नंबर देना चाहिए, तो उनको 10 नंबर में दे रहा हूँ। कलाकार को नंबर तो मिलने चाहिए। अच्छा, मायावती को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मायावती जी के शासनकाल में प्रशासन बहुत टाइट रहा, उन्होंने काम सर्वहित के किए। पहले तो एक जात विशेष का उन्होंने लोगों ने मुद्दा उन पर लगा एक चिपका दिया कि जात विशेष के नेता हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि हम जात विशेष नहीं, सर्व समाज के नेता हैं। उन्होंने कार्य भी किए, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं जब बदलाव का मुद्दा आता है तो आदमी बहुत कुछ देखता है। और जो ताज़ा ज्वलंत मुद्दा होता है सबसे आज का, सबसे पहले उस पर विचार करता है। और ज्वलंत मुद्दा ये है कि आज मायावती जी बीजेपी का उस तरह से सामना नहीं कर पाएंगी जिस तरह से अखिलेश जी कर सकते हैं। कि बीजेपी से किसान, नवयुवक सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। किसानों को तो बहुत, ये जो जानवर छुट्टा है इससे बहुत किसान परेशान है। 24 घंटा इसमें ड्यूटी दे रहा है। और मोदी सरकार ने कहा था किसानों की आय 2 गुना होगी। आज तक हमें नहीं दिख रहा कि 2 गुना हुई है। हमें लग रहा है वो 0 पे पहुंच गया है। तो मूड बना है आपकी बार बदलाव करने का? जी। दोहरी नीति करने वाला कोई कभी सफल नहीं होता। क्या कहते हैं भैया, आपके यूपी में धर्म का कार्ड चलेगा विकास का? नहीं भैया, यूपी में तो विकास की बात की जाएगी। और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो पूर्व सरकार रही
उसमें जो हमारे क्षेत्र में विकास किया गया वो सराहनीय विकास कार्य है। एक उदाहरण रूप में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण माननीय अखिलेश यादव जी ने करवाया। तो एक एक्सप्रेसवे से तो आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? भैया ऐसा है, ये तो एक मात्र नमूना है, पूरे प्रदेश की उन्होंने तो लहर ही बदल दी थी। और मेरे ख्याल से इस बार भी जनता चाह रही है अखिलेश यादव को, चूँकि युवा वर्ग भी उनके साथ जुड़ रहा है और वो अपना रोजगार की आशा उम्मीदें उनसे लगा रखी है युवा वर्ग ने। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है तो युवाओं को कोई रोजगार मुहैया तो करा नहीं पा रही है और युवाओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जो उम्मीदें आप अखिलेश से लगा रहे हैं, योगी जी से क्यों नहीं? बात यह है कि हमारे पास में एक परिवार है तो हम परिवार की परिभाषा समझते हैं, और यदि हम परिवार वाले ही नहीं हैं, हम खुद बाबा हैं, तो हम बाबाओं की भाषा तो समझेंगे। यानी कि ना हमारा घर बसा है ना तुम्हारा बसने देंगे, मतलब ना घर बसा है हमारा और ना बसने देंगे तुम्हारा। नंबर के मामले में योगी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? बंधु, विकास कार्य तो हुआ नहीं, लोगों को रोजगार तो दिया नहीं, बेरोजगारी तो बढ़ा दी, भुखमरी कगार पे है, देश की जीडीपी माइनस में है, तो आप नंबर की क्या कामना करते हैं? हम तो यही कहेंगे कि जब आप हमें 0 दे रहे हो तो हम भी आपको 0 ही देना चाहेंगे। कोई नंबर नहीं भाई, जब आप हमें कुछ नहीं दे रहे हो तो हम आपको कुछ क्यों देंगे? कोई नंबर नहीं बनता। अच्छा, अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं सर। अखिलेश यादव जी ने रोजगार मुहैया कराए, विकास की बात की, युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, तो 10 में से 10 नंबर बनते हैं उनके। अच्छा, और बहन जी की बात करें तो? बहन जी भी कसौटी पे खरी उतरी, समाज का उत्थान किया, लोगों का विकास किया, उनके भी 10 में 10 नंबर बनते हैं। वो सिर्फ एक ही मसले में वास है कि हिंदुत्व और मुस्लिम का मुद्दा उठा के दोनों को आपस में लड़ा के अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं। यही एक मुद्दा जिस पे पास है। मतलब कि धर्म की राजनीति करो, यूपी पे राज करो सर। भैया ऐसा है कि अगर बीजेपी सरकार बन रही है, जैसे नेता लोग कहते हैं कि बीजेपी बेईमान, मतलब जो है 10 वोट डालोगे तो आपका 1 पड़ेगा, बाकी अगर सरकार बन रही है तो इसी तरह बना सकते हैं, वरना सरकार नहीं बना सकती। किस तरह सर, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ, बेईमानी करके। अच्छा, हाँ, अगर मशीन में गड़बड़ कर दिया तभी सरकार बना सकते हैं, वरना सरकार नहीं बना सकते। सरकार का इस बार बदलाव होना है। नहीं, मशीन पे अगर जो सवाल है तो सर मशीन से बंगाल में भी वोटिंग हुई थी, बिहार में भी, दिल्ली में भी हुई थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना आप। जब जनता, आप भी देख रहे, सर्वे कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं गांव-गांव में जाके क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि सपा हम कि सरकार बदलनी चाहिए। योगी जी आपको कहाँ पर अच्छे लगे, किस मामले में सबसे बेहतर है? योगी जी अगर देखा जाए कुछ तो गुंडागर्दी का अस्तित्व कम पड़ा। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई, लेकिन यहाँ चीज हम बताएं, अभी हमने कल देखा था वीडियो में। जी। आप जैसे कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हुई है, और मैं कहता हूँ गुंडागर्दी जितनी थी उससे कई % बढ़ गई। आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा, लोग पर्चा नहीं दाखिल कर पाए। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी कि बीडीसी वोट देने के बजाय उसको उठा लिया गया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, और उसको आप कहें कि गुंडागर्दी कम हुई तो कैसे हुई? दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।